के पास भाई जिम्मेदारी ये तीनों हमारे वरिष्ठ बैठे हुए, इन तीनों की जिम्मेदारी वास्तव में। शांति प्रसाद जी, चलिए बहुत सारी चीजें हैं इस पे, थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं कि अब वास्तव में कैसे प्रयास होने चाहिए और ये जो एक ऐसी खाई बांटने वाली कोशिश की जा रही है, इसे कैसे खत्म किया जाना चाहिए। फिर वही बात मैं आपके सामने जो बात रखूंगा, अगर पैनल पे बैठा आदमी एक भी अगर ये कह देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। अगर धामी जी के सामने प्रेमचंद अग्रवाल ने मैदान और पहाड़ की खाई खोली, उसे बर्खास्त कर देना देते पार्टी से, क्यों नहीं किया। अब आ जाइए उत्तराखंड क्रांति दल की सहिष्णुता पर। आपको याद नहीं होगा संजय जी, अगर आंदोलन का दौर देखा होगा 80 के दशक में, यही लोग कहा करते थे कि उत्तराखंड में पहाड़ी तो भूखे मर जाएंगे अगर उत्तराखंड बन गया, और उत्तराखंड कभी अलग नहीं होगा। ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस के नेता ने कहा जो दिवंगत है कि हमारी लाश में उत्तराखंड बनेगा, मेरे रहते उत्तराखंड नहीं बनने दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जो कोटद्वार में कह के गए कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सिर धड़ से अलग कभी नहीं होने देंगे, ये चंद अलगाववादी लोग हैं, इनके मनसा हम पूरा नहीं होने देंगे। हमने तब भी उत्तराखंड में लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवादी सोच के साथ समाज को एक मत किया, और 90 के दशक में यही दोनों भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे खड़े हुए संयुक्त संघर्ष समिति में। हमने भाजपा से मानवेंद्र शाह को अपना संरक्षक बनाया, सतपाल महाराज को संरक्षक बनाया। हमने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती हैं, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के अगर इस आह्वान में हमारे साथ है, आओ मिलकर उत्तराखंड लो। कितना हम एकता दिखाएं। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को हमको राज्य मिला। कैसा राज्य मिला? 26 राज्य विरोधी संशोधन, जल जंगल जमीन रोजगार स्वरोजगार सब हमारे छीन लिए, ना बोली पे ना भाषा पे। उत्तराखंड के विकास की नीतियां उत्तर प्रदेश से तय होने लगी। कितना हम भी सहिष्णुता दिखाएं। और 25 साल का यह विकास है कि हमारी एकता में, हमारे इस राज्य के बनाने में सुखविंदर से लेकर, सुखविंदर ने सलीम ने शहादत दी, सलीम ने शहादत दी, वालिया ने शहादत दी। कितनी एकता का हम परिचय दें। हमारी सहिष्णुता को लोग हमारी कमजोरी समझ बैठे और यहां पर आकर हमको ज्ञान पेल रहे कि हमको पहाड़ मैदान नहीं करना चाहिए। किसने करी है शुरुआत? कौन थे वो लोग? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करी भाजपा ने? और पुलिस यूकेडी पे मुकदमे लगाएगी। है पुलिस में ताकत तो लगाए मुकदमे। कितने? पूरे उत्तराखंड में पहाड़ियों पे मुकदमे लगाओ, जेल भरो आंदोलन कर देंगे हम इस बात में ये लेकर। अगर पहाड़ियों को उत्तराखंड के अंदर पहाड़ और मैदान के चक्कर में दबाने का कोशिश करोगे तो मैं ऐलाने जंग की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को हम जनता के बीच में रखेंगे। अगर हम गांधीवादी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तराखंड का पहाड़ी कमजोर है। हमने देश के लिए अपनी शांति प्रसाद जी, अगर हम सहिष्णु हैं तो हमारी मां बहनों को गाली देने शांति प्रसाद जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर चंद लोग, शांति प्रसाद बंद करें। हाँ सुन लीजिए, मैं आपसे ही ले रहा हूं। हीरा सिंह सुन लीजिए, दर्द यहाँ पर मथुरा तक शांति प्रसाद जी, मगर क्या करें, पानी पीजिए, सुन लीजिए, बैठकर यहाँ पर बैठकर ज्ञान बांटते हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, बात आप सुनिए, पहले आप सुनिए। मुझे आप ये बताइए कि चंद लोग अगर बोल रहे हैं तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर के प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया है क्या कि पहाड़ और प्लेन की बात कर दी है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। मैं प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं कि जो उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ा, पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करती पुलिस? पर आप ये भी कह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। दबा कौन रहा है? आप ये भी कह रहे हैं जिसने गुजर ने यह बयान दिया कि एक व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं, आप पहाड़ के लिए अपमानित शब्द कहे उस महिला पे क्या कार्रवाई करी? शांति प्रसाद जी, दोनों तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, इसी पे तो चर्चा हो रही है कि आखिर इसे कैसे सही किया जाए, आखिर इसे कैसे शांति बनाई जाए। हम एक्शन पे रिएक्शन ना करें। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं संजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे मुंह पे हमको गालियां देंगे, हम रिएक्शन ना करें? अरे हमारे खिलाफ यहां पर इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे, तब भी हम चुप हैं, ये सोचकर कि पूरा भारत का नागरिक हमारे यहां सुरक्षित है। अरे राज्य आंदोलन में हमने किसी का विरोध नहीं किया। 42 शहादतें देने के बाद यह राज्य लिया हमने, तब भी उत्तराखंड के अंदर सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया। अगर हम गांधी सोल्यूशन क्या है? चलिए शांति प्रसाद जी, सोल्यूशन, अगर किसी को यह गलतफहमी है बताइए, सोल्यूशन बताइए, ये सोल्यूशन बताइए, आप बताइए समाधान क्या है? सोल्यूशन क्लियर है। हाँ। आओ मिलकर बैठे और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें जो उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। है भाजपा की हिम्मत प्रेमचंद अग्रवाल को बाहर करने की? है भाजपा की हिम्मत जो इस तरह के बयान देता है उन पर कार्रवाई करे?
और हम पर हम अगर प्रतिक्रिया करें तो हमको दबाव पर बनाओ। मतलब आपको लगता है इसका समाधान बैठकर ही निकलेगा? लोकतांत्रिक तरीके से उनका जवाब देंगे। शांति प्रसाद जी, आपको लगता है ना कि सर्वदलीय तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम गई? क्यों नहीं मोदी, क्यों नहीं धामी बोलते? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के नेता बैठकर बोलते कि जो पहाड़ के अंदर जहर घोलेगा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? चलिए मैं ले लेता हूं मथुरालाल जोशी जी। चलिए, शांति प्रसाद जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। शांति प्रसाद जी अब सुन लीजिएगा। हाँ जोशी जी। ठीक है। उत्तराखंड के विकास के प्रति हमेशा गंभीर रही है और आगे भी गंभीर रहेगी। अगर उत्तराखंड की छवि को या उत्तराखंड की आबो हवा को कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारी पार्टी का क्यों न हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर उसकी आबोहवा को या उसके माहौल को, उसके विकास को अवरुद्ध करने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी, उनको पार्टी से बाहर निकालने का भी काम करेगी।